अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। शहर इक़्तिदार होने के बावजूद यहाँ के लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में केसेस के फैसले इल्तवा का शिकार हो जाते हैं और चंद महीनों में निमटने वाले केसेस सालों तक चले जाते हैं। आइए जानते हैं माहिर कानूनदानों से कि किन अदालती इस्लाहात के ज़रिए इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन हो सकती है। नजीम साहब बताइएगा कि यहाँ पे जो साइलिन है उनकी तरफ से सुना जाता है कि वकला जो है वो हमें केस हमारा लटका देते हैं, नस्लें हमारी रुल गई हैं, अदालतों का निज़ाम बेहतर नहीं है। ये साइलिन की शिकायत दुरुस्त है या निज़ाम में कोई कमज़ोरी है? आपकी माहिराना राय क्या है इस बारे में? देखिए, मैं चूँकि ख़ुद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ, खाली मूरद इल्ज़ाम ठहरा देना कि खाली वकला ही कसूरवार है तो ये दुरुस्त नहीं है। देखिए, हर चीज़ का कहीं ना कहीं नुक्स ज़रूर है। अगर वकला की तरफ से देखें, अगर वकला किसी वकील का केस फ़िक्स है और वो अदालत में पेश नहीं होता बग़ैर किसी उज़र के, तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है, उसको पेश होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर वकील पेश होता है और अदालत अपनी प्रोसीडिंग को उस दिन के लिए जो मुकर्रर है जिस प्रोसीडिंग के लिए, अगर वो उस प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाती तो ये अदालत का भी कसूर है। अब देखें, मल्टीपल केसेस लगे होते हैं, अदालतों के अंदर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है केसेस का। अब शहरी इक़्तिदार आपको देखें कितनी तादाद इसकी बढ़ चुकी है। वो कि अदालतों की तादाद तो बढ़ाई गई, मैं लेकिन समझता हूँ कि अभी भी इंसफिशेंट है। उसके कसूरवार मैं समझता हूँ कि निज़ाम में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। आप किसी एक शख्स को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अगर आप देखा जाए कि अदालती तरीक़ाकार को और वकला की अपीरेंस को, तो इन तमाम दोनों को अगर मिला के लेकर चलाए तो तभी बेहतरी भी आ सकती है। दूसरा, लंबी लंबी डेट्स ना दें। अदालत अगर एक केस में 1 महीने की डेट देती है और 1 महीने के बाद वो अगली ही प्रोसीडिंग पर उसी डेट पर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि वो केस डिसाइड नहीं हो पाएगा। अदालत को भी चाहिए कि जिस प्रोसीडिंग के लिए फ़िक्स है उसको उस प्रोसीडिंग की कार्रवाई को मुकम्मल करे और डेट्स लंबी ना दे, छोटी दे। देखिए, और आज हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नया तरीका मुतारफ़ कराया, मीडिएशन सिस्टम करवा दिया। कोर्ट कोशिश करती है कि इसको मीडिएट कराए, मैटर को मीडिएशन मुकर्रर कर देते हैं, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। यानी जैसे कि हमारा एक पुराना जरगा सिस्टम हुआ करता था, पंचायत सिस्टम हुआ करता था, लेकिन उसको लीगल अंदाज से देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फ्लॉ ज़रूर है, मज़ीद बेहतरी की भी ज़रूरत है। और जारी बात है, डेफिनेटली आप आपको पता है कि अब पेपर सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, अब तमाम सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया है। अभी हमारी जितने काज लिस्ट हैं वो कंप्यूटराइज्ड रहती हैं। हमें मैसेज आ जाता है कि जनाब कल आपका केस फ़िक्स है और आप इस केस में पेश हों। वकला को भी चाहिए कि टाइम पर पेश हों, अपने केस को प्रोसीड करें, क्लाइंट को प्रॉपर टाइम दें, तभी मिलजुल कर ये काम होगा। सर बताइएगा कि जो मीडिएशन सिस्टम आपने बताया मुतारफ़ कराया गया है, क्या ये झूठे केसेस के इंदराज में रुकावट बनेगा? देखिए, बेसिकली किसी सिस्टम के अंदराज में रुकावट तो ये नहीं बन सकता। देखिए, आप अगर एक शख्स को झूठी दरख्वास्त देता है, वो थाने में दरख्वास्त देता है, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है। लेकिन जितनी चोर बाज़ारी, लूट मार, रिश्वत और लोगों को, मैं कहता हूँ जो सबसे बड़ी करप्शन है वो हमारे थानों के अंदर है, वो हमारे उस सिस्टम के अंदर है। एक शख्स एक दरख्वास्त लेकर जाता है, अगर उसकी कोई अप्रोच है, कोई MNA MPA कोई बड़ा शख्स कॉल कर देता तो उसकी सुनवाई हो जाती है। आपका कोई बड़ा साफ़ी आ जाए, कहे कि जनाब ये मेरा बंदा है, आप इसकी FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे, तो SHO के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कांपना शुरू करता है कि जनाब साफ़ी साहब कल मेरी जनाब अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने प्रिंट मीडिया के ऊपर, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मेरी खबर न चढ़ा दे। लेकिन वही केस अगर कोई गरीब ठेले वाला लेकर जाएगा तो वो कहेगा भाग जाओ यहाँ से। तो देखें, इस मैं कह रहा हूँ थाना सिस्टम की बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। मैं चूँकि मेरी स्पेशलिटी ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर रही है, मैं क्रिमिनल काम ज़्यादा करता रहा हूँ, तो आप एक शख्स थाने में दरख्वास्त देता है तो उसके लिए भी फौरी तौर पर एक कानून मुकर्रर है, आप उसके खिलाफ 186 की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को देखना कि ये दुरुस्त है ये नहीं, सेक्शन 154 CRPC कुछ और कहता है। अब काम देखें, अगर एक दरख्वास्त जाती है तो कानून ये कहता है कि फौरी तौर पर FIR दर्ज करें, FIR दर्ज करने के बाद आप उसको इन्वेस्टिगेट करें मैटर। अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये साबित होता है कि बंदा झूठा, तो फौरी उसके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि उसको उल्टा पनिश करना चाहिए। ख्वाजा साहब बताइएगा कि साइलिन की जानिब से सुना जाता है कि अदालतों के चक्कर लगा लगा के ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं और केसेस जो हैं वो डिले होते जाते हैं। इसमें क्या मुहर्रिकात हैं, किस वजह से केस डिले होते हैं और केसेस की भरमार जो है इनके लिए इक़्तिदारों के लिए क्या किया जा सकता है? मैं जो समझता हूँ कि जो केसेस डिले होते हैं उसमें 3 पार्टियों का कसूर होता है। नंबर 1 उसमें हमारे क्लाइंट का कसूर होता है। वो इस तरह कसूर होता है कि जब उसकी डेट होती है तो वो घर से फ़ोन करके कहता है कि जी मेरे केस की कार्रवाई देख लीजिएगा, मैं नहीं आ सकता, या वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो उस वजह से जब हमारा क्लाइंट घर से नहीं आता तो डेफिनेटली हम कोर्ट में जाते हैं और उस केस में डेट लेके वापस आ जाते हैं। समटाइम हम नहीं जाते, हमारा जो क्लर्क है
वो चला जाता है और डेट लेके वापस आ जाते हैं। जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि हमारे जो वकला हजरात हैं उनके पास जब बर्डन ऑफ वर्क होता है तो वो भी केसेस को टाइम नहीं दे सकते, वो भी एक वजह है केसेस डिले होने की। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे कुछ जजेज़ हैं कि जिनकी वजह से केसेस डिले होते हैं। मसलन जब कोई प्रोसीडिंग होती है तो उनके पास बाज़ दफ़ा रश ऑफ वर्क भी होता है और सम टाइम हमारी स्ट्राइक्स भी होती हैं जिस वजह से केसेस डिले होते हैं। जजेस की तादाद को भी बढ़ाया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो अक्सर कवानीन है वो हमारे जो हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। अगर उनमें तरमीम कर दी जाए, जिस तरह फैमिली कोर्ट है उसके केस की जो टाइम फ्रेम लिमिट है वो 6 मंथ है। अगर 6 मंथ में कोई केस का फैसला नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद उस केस को डे टू डे हियरिंग करके तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। जजेस की तादाद को भी बढ़ाया जाए, वकला की बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाए, लिटिगेंट्स को भी आगाह किया जाए कि जी आपकी डेट है, आपने हर हालत में आना है, ताकि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है जो एक बैकबोन की हैसियत रखता है हम उसको बेहतर कर सकें और आवाम को जो रिलीफ दे सकें। जब केस वकील के पास आता है तो अगर तो वो केस सही है, केस बनता है तो वकील साहब को केस आगे करना चाहिए। अगर नहीं बनता तो उसी स्टेज पे फेयर होकर अपने क्लाइंट को ये आगाह करना चाहिए कि भाईजान आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, बेहतर है कि आप लिटिगेशन में ना जाएं। उसके अलावा ये है कि सम टाइम अगर कोई केस फाइल हमने कर ही दिया है तो एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होना चाहिए कि फ़र्स्ट डेट के ऊपर ही केसेस की जो हेयरिंग है उसमें जज साहब को इतना इंटरेस्ट लेना चाहिए कि उसकी जैसे हम एक प्रोसीडिंग होती है कि आया केस मेंटेनेबल है कि नहीं है, और अक्सर जजेस ये करते भी हैं, तो उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बहस कर लें। अगर वो मेंटेनेबल है तो उसको आगे चलाएं, नहीं तो उसको फर्स्ट हेयरिंग के ऊपर ही डिसमिस कर दें। और देखें अभी ये रिसेंटली जो एक कानून पास हुआ है लिटिगेशन एक्ट, अब इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फेक या फॉल्स केस फाइल किया है तो उसको आप हैवी जुर्माना करें। तो इस तरह की जब प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो मेरे ख्याल में जो गलत और फेक केसेस हैं और झूठे लिटिगेंट्स हैं वो कोर्ट का टाइम जो है वो ज़ाया करने से बाज आ जाएंगे। बताइएगा कि आम आदमी जब किसी अदालत में जाता है, छोटी या बड़ी अदालत में, तो साइलिन का ये गिला होता है कि वकील भी महंगे हैं या केसेस जो है इल्तवा का शिकार होते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं, क्यों केस इल्तवा का शिकार होते हैं? ये बात कुछ हद तक सही है कि अदालतों में मुकदमात को के फैसले होने में डिले हो जाता है, लेकिन उसके और भी फैक्टर बहुत सारे हैं। वकला भी बाज़ औक़ात, ये इस्लामाबाद है, कैपिटल है पाकिस्तान का, मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से वकला यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। वो कई ऐसे वकला भी होते हैं जो जंग लायर होते हैं, वो केस ले लेते हैं, बाज़ औक़ात अपने इलाके में चला गया, फिर लेट आया, फिर तारीख पड़ती रहती है। लेकिन जो वकला सही टाइम पे केस में डे बाई डे पेश होते हैं, देखते हैं कि लंबी डेट भी ना पड़े, जो करवाई हो हर सूरत करवाई हो। किसी मजबूरी की वजह से बाज़ औक़ात होता है कि जज साहबान नहीं होते, छुट्टी पे होते हैं या कोई और ऐसा साना हो जाता है। इस्लामाबाद में रोज़ साने हो रहे हैं। इस्लामाबाद की कचहरी बिल्कुल यतीम कचहरी है। इस्लामाबाद कचहरी ये G11 में जो मुंतकिल की गई है, अब इसको 17 जुलाई को ये मुंतकिल हुई थी, अब जुलाई 1 साल पूरा हो गया, तो ये इतना अर्सा हो गया है। तो कचहरी के लिए जो सबसे अहम काम होता है, कचहरी और तर्ज होती है। अंग्रेज़ों ने जो कचहरी बनाई थी, जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो एक सेटअप था, कचहरी उसी जगह वकला के दफ्तर होते हैं, उसी जगह टीए वाले बैठे होते हैं, इस्लाम वाले बैठे होते हैं, टिकट इस्लाम जो भी मामला होते हैं, छोटी छाप भी वहाँ दे देते हैं। DC के ये अंडर होता है सिस्टम सारा, अदलिया के अंडर नहीं होता। ये पंजाब के अंदर तो यही ला है, तो वो दे देते हैं, तो उसको फिर आगे रन अप करते हैं। तो वहाँ पर यहाँ वकला की चैम्बर ही नहीं है। पिछली जो गवर्नमेंट थी उसको मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके जानशीनी के तकरीबन 2 लाख केस नादरा को मुंतकिल किए थे। उसके मतलब कि तासर था कि ये बड़ा डिले होता है, 10-10 साल लग जाते हैं। हालांकि वो बात गलत थी। जिस बंदे ने वो अमेंडमेंट की थी, वो पिछले वज़ीर कानून थे कराची वाले, क्या नाम था उनका, वो वज़ीर कानून, उन्होंने गलत अमेंडमेंट की थी। उसमें यह था कि बाज़ केस में डिले होता था, लेकिन जिसमें लिटिगेशन होती थी। कोई एक बंदा मर गया, उसके वर्सा हैं, 2 बीवी हैं, अगर दोनों में बच्चे हैं, वो फिर आपस में लड़ते झगड़ते, कोई कहता तलाक हो गया, कोई कहता ये नहीं हुआ, ये वारस नहीं, फिर उनका सिविल केस में चला जाता था। हालांकि जानशीनी के अंदर सिर्फ 30 दिन में 40 दिन में वो इश्तहार अखबार करते हैं, बयान लेके वो डिकार देते हैं। ये बात तासर गलत है। अब तो इस्लामाबाद अदालतें बहुत फैसले कर रही हैं, तेज़ी से फैसले कर रही है इस्लामाबाद अदालतें। एक अदालत का मुझे पता है 4-5 यूनिट तक जा रहे हैं, मुकदमात की भरमार है। तकरीबन 58,000 2 महीने पहले मैंने असेस किया था मुकदमा, अब काफ़ी उसमें कम हो गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर ये मसला है कि जजेस भर्ती नहीं हो रहे। शेख साहब बताइएगा कि ये जो केसेस के इल्तवा की वजूहात क्या हैं हमारी कचहरियों में, हमारी अदालतों में,
लोगों का कहना है कि एक तो वो बरम होते हैं कि वकला जो है वो नहीं उनके साथ ताउन करते, दूसरा अदालतों में डिले हो जाता है। इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से केसेस जो है वो डिले होते हैं? असल में सबसे बुनियादी जो वजह है वो ये है कि जो हमारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, और फिर हमारी जो यहाँ पर इंतज़ामी अमूर हैं उनमें ख़ामियों की वजह से ये हमारे साइलीन की भी कुछ वजूहात हैं, कुछ वकला का भी किरदार है, कुछ जजेस का भी किरदार है, और कुछ हमारी इंतज़ामिया पुलिस इंतज़ामिया के ख़ास करके फ़ौजदारी मुकदमात में उनका भी किरदार है। तो यहाँ पर जो आप सेटअप है ओवरऑल पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि ये हर तरफ यही बातें चीज़ें हैं, डीमेरिट्स सामने आ रही हैं, खामियां सामने आ रही हैं, डिले होने की बहुत सारी वजूहात हैं। हम अगर बयान करते जाएं तो ये बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इसमें स्पेसिफ़िकली जो है मैंने जो नोट चीज़ें की हैं उसमें बेसिक चीज़ ये होती है कि जो हमारे यहाँ हमारी जो जुडिशरी है उसके अंदर केसेस ज़्यादा हैं, जजेस की तादाद, कोर्ट्स कम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे वकला बिरादरी है कुछ वो डिले करवाते हैं। तीसरी फ़ौजदारी के मुकदमात में जो पुलिस जो होती है, विटनेस होती है, और जिन मुकदमात में ख़ास करके मनशियात के मुकदमात हो गए तो अदरवाइज़ उसमें पुलिस स्पेशल ड्यूटियाँ लग जाती हैं उनकी, वो आगे तारीख़ पढ़ती जाती है। और कुछ बदयांती ये है कि कुछ फ़ौजदारी मुकदमात में पुलिस बेगुनाह लोगों को फंसा के झूठे मुकदमे जो है वो मुकदमे पे मुकदमा बनाई जाती है, तो मुकदमे ऐड होते रहते हैं, जिस वजह से मुकदमात बढ़ जाती हैं और जजेस की तादाद कम है, कोर्ट्स कम है, उनको डील करना बहुत मुश्किल है। जो इसके अलावा सिविल मुकदमात हैं, सिविल मुकदमात के अंदर जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर फ़र्क है कि उसके अंदर भी यही कंडीशन है कि जो मामलात हैं वो ज़्यादा हैं, इश्यूज़ ज़्यादा हैं और तनाज़ात ज़्यादा हैं। कोर्ट के अंदर जो मैटर्स हैं, जो केसेस हैं वो ज़्यादा हैं, और सिविल जजेस और जो तादाद है कोर्ट्स की वो कम है, जिसकी वजह से इल्तवा का शिकार है। बताइएगा कि ये जो हमारे यहाँ का इस्लामाबाद का जुडिशल सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशल, इसमें साइलिन का कहना है कि केस इल्तवा का शिकार होते हैं। आपकी मायराना राय क्या है कि उनकी वजूहात क्या हैं और उनमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है ताकि आवाम को, साइलिन को बर वक्त इंसाफ मिल सके? 2-3 वजूहात हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में बिलखसूस केस के डिले के हवाले से। पहली तो ये यानी वकला के लिए भी अब प्रॉपर ब्रीफिंग वाला सिस्टम सेटअप नहीं रहा कि जहाँ पे प्रॉपर साइलिन आए और वकला के साथ वो अपनी प्राइवेसी में सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें, क्योंकि यहाँ पे वकला को बैठने के लिए जगह भी नहीं है और आने जाने का प्रॉपर मुनासिब हाल भी नहीं है। जो मेन वजह वो ये है कि प्रॉपर वकील साइल को टाइम नहीं दे पा रहा और साइल वकील को टाइम नहीं दे पा रहा, यानी प्राइवेसी में जहाँ पे वो अपना सारा केस उसको समझा सके। उसके बाद फिर जो है वो जजेस की जो तादाद है वो भी कम है, क्योंकि इस्लामाबाद की आबादी जो है वो अब 30-36 लाख क्रॉस कर चुकी है। उस लिहाज से ये प्रॉपर सेटअप नहीं उसको मीट कर रहा। जितनी आबादी बढ़ रही है उस हवाले से जजेस की तादाद को भी इन्हें बढ़ाना चाहिए और कम्पिटेंट जजेस को अपॉइंट करें ताकि इस चीज़ों को बर वक्त हल निकल सके। तो मेरे ख़्याल से तो यही मेन इश्यूज़ हैं, और साइल परसू कर सके, वकील टाइम दे। तो मेरे ख़्याल से तो यही मेन इश्यूज़ हैं, और साइल परसू कर सके, वकील टाइम दे प्रॉपर, और उसके लिए गवर्नमेंट ने वकला के लिए ऐसी सहूलत फराहम ही नहीं की जहाँ पे वकील अपने क्लाइंट को प्रॉपर बैठ के गाइड कर सके या उससे गाइडेंस ले सके। और क्योंकि जब तक वकील साइल की पूरी बात नहीं सुनेगा, पूरा केस डिस्कस नहीं करेगा, वो प्रॉपर दायरी
के मराहिल तक नहीं लेके जाएगा तो फिर आगे ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। और वकील अगर दायर हो जाता है केस, वकील को फिर भी प्रॉब्लम्स हैं, साहिल को प्रॉब्लम है। अब आप खुद देख लें, अंदर विज़िट कर लें कि साहिल कहाँ बैठा है, वकील कहाँ बैठा है, यानी उनको प्रॉपर वो है ही नहीं है जगह जहाँ पे वो बैठ के अपनी बात कर सकें, वो सुन सके और फिर वो आगे जाके जज साहब को बयान कर सके। और फिर दूसरी जो मेन वजह जजेस की रोटेशन, जजेस की जो तादाद है उसको भी इनको इंक्रीज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर स्टेप ले, क्योंकि जैसे जैसे इस्लामाबाद की आबादी बढ़ रही है वहाँ पे यहाँ पे सीटें जो हैं उनको बढ़ानी चाहिए। राजा साहब बताइएगा कि ये जो केसेस इल्तवा का शिकार हो जाते हैं इनको कैसे जो है वो जल्द अज जल्द निपटाया जा सकता है, क्या अदालती इस्लाहत नाफिज की जानी चाहिए? माशाल्लाह जी, आपने बड़े अच्छे एक जो पब्लिक इशू है उस पर आपने ये रोशनी डाली है। सबसे पहले देखें, एक काम को अगर 10 बंदे करते हैं तो वो उसका टाइम फ्रेम वो और होगा, और उसी काम को अगर 5 बंदे करते हैं तो वो वही काम वो ज़्यादा वक्त में मुकम्मल होगा। मिसाल के तौर पर हमारी जो जुडिशरी है इस्लामाबाद की, इसमें जजेस की तादाद बहुत कम है और केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जजेस की तादाद ज़्यादा की जाए, इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लायर्स हैं वो अपने इसमें आके हिस्सा लेंगे और केसेस जल्दी टाइम में जो है वो मतलब डिसाइड होंगे। नंबर 2, अक्सर ये भी होता है कि एक केस जो 2 साल में डिसाइड हो सकता है उसमें 20-20 साल लग जाते हैं। तो केसेस में टाइम फ्रेम होना चाहिए। जिस तरह पार्टीशन के केसेस होते हैं उसमें टाइम रखा हुआ है 6 मंथ, और टाइम रखने के बावजूद भी बाज़ उस पर अमल नहीं होता। वो 6 महीने की बजाय वो 6-6 साल में वो केसेस डिसाइड नहीं होते। जो बंदा इसमें रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो उस पार्टी का लायर हो, चाहे पार्टी हो, जिसकी तरफ से डिले हो उस पर उसका भार पड़ना चाहिए। अगर जज है तो उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़नी चाहिए कि आपने ये केस लेट क्यों किया है। अगर लायर की तरफ से है तो उधर भी पड़नी चाहिए, फ़ाइन की सूरत में, किसी भी सूरत में। नंबर 3, हम लायर्स में भी ये हमारी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है और ज़िम्मेदारी पड़ती है। हमारा ये वतीरा है कि केस के हमारे पास चाहे जितने ज़्यादा हों, ये मैं सीनियर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो भी केस आएगा हम उसको ले लेते हैं। अगर एक सीनियर है उसके पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं तो वो जूनियर्स को उसका मौका दे, उसको करे, उसको पूरा वो टाइम देगा, मेहनत करेगा। हर केस को वो हाथ डाल लेना और फिर बाद में उसको टाइम ना दे सकना, ये भी एक वजह है केसेस में डिसाइड होने के डिले में वो टाइम नहीं दे सकते। नंबर 4, ये जो जजेज़ हैं या जो हमारी कोर्ट्स हैं इसमें बिला वजह डेट्स होती रहती हैं। अगर कोई बंदा डेट लेता है तो उसे उसकी बाकायदा रीज़न नोट होनी चाहिए। अगर विदाउट एनी रीज़न वो डिले करता है तो उस पर फ़ाइन होना चाहिए। बहुत सारे और पॉइंट हैं जिस पे बात की जा सकती है, इन पे भी अगर अमल हो जाए तो काफ़ी हद तक केस अपने टाइम में डिसाइड हो सकते हैं। झूठे मुकदमात किस हद तक केस के इल्तवा का बाइस बनते हैं? झूठे जो केस होते हैं उस हवाले से अपने पहले गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं अपने हवाले से बात करूँगा, जब एक लायर के पास केस आता है तो उसे पता चल जाता है कि ये केस झूठा है या सच्चा है। देखें, ये दुनिया आर्जी है। अगर आप झूठा केस करते हैं, वो बंदा जीत जाता है तो एक बंदे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, उस नाइंसाफ़ी में वो वकील बराबर का शरीक होगा। अगर आप समझते हैं, वकील समझता है कि इसका केस झूठा है तो उसको इनकार कर देना चाहिए कि ये आपका केस नहीं बनता, ये मैं केस नहीं करूँगा। ये सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, उसके बाद उस पार्टी की बनती है। पार्टी तो मुख्तलिफ़ किस्म के बंदे होते हैं, वो चाहती है कि जायज़ है या नाजायज़ है, ये केस मैं हर सूरत में करूँ और मैं जीतूँ। लेकिन लायर की हमारी ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा ये बनती है कि हम जो झूठा केस बनता है उसको दायर ना करें। जब केसेस कम होंगे, मेरिट वाले केसेस होंगे तो लामाला केसेस इन टाइम में डिसाइड होंगे। बताइएगा कि अदालतों में जो केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाते हैं और इंसाफ की फराहमी जो है वो इल्तवा का शिकार होती है। वजूहात क्या हैं और इसका तदारुक क्या है? गुजारिश ये है कि बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें से चंद एक मैं बयान करता हूँ। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारी कोर्ट के अंदर फ़र्ज़ कर लें, इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर अगर 80 जज हैं सिविल जजेस,
मैं समझता हूं कि इनको 400 होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इंसाफ एक ऐसा अमल है जिससे माशरे के अंदर जो लोगों में अगर जल्द इंसाफ होगा तो लोगों को हौसला भी होगा और बेशुमार लोग जो अपना इंसाफ के लिए अदालतों की तरफ नहीं आते वो आगे बढ़ेंगे। उसके लिए ज़रूरी ये है, अब अगर 80 जज हैं और मैं समझता हूं कि वहाँ पर 400 जज होने चाहिए, तो हर अदालत के अंदर जाहिर है कि केस इतने मुख्तसर होंगे कि हर केस का कोई ना कोई फैसला चंद दिनों के अंदर या चंद माह के अंदर होना मुमकिन हो सकेगा। लिहाजा एक तो सबसे पहले ये है कि जितने भी जजेस बढ़ा दिए जाएं, ये हमारी मुल्क की तरक्की के लिए भी और लोगों के एतमाद के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि लोगों को इन टाइम इंसाफ मिले। दूसरी बात, हमें दीन की तालीम जो है ना, उसका भी हमें शऊर नहीं है। बाज़ दफ़ा अदालतों में जिस फरीक को डिलेइंग टैक्टिस से कोई फ़ायदा पहुँचता है, वो अदालती अहलकार के साथ मिलकर कोई तारीख को आगे बढ़वा लेता है या पीछे कर देता है, जिस तरह उसके मुफादात होते हैं। लिहाजा अगर हमें ये दीन की समझ हो कि तारीख लंबी लेने का मकसद है कि हम किसी शख्स को इंसाफ से दूर कर रहे हैं, और जिसको खौफ खुदा होगा वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। वो सोचेगा कि भाई जो तारीख अदालत दे रही है उसके मुताबिक ही अपना काम किया जाए। और तीसरी बात यह है कि हमें यह भी सोचना है कि जब कोई शख्स साहिल अदालत के अंदर आया हुआ इंसाफ के लिए, बाज़ दफ़ा अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम भी वकला हज़रात भी तैयारी करके अदालत में पहुँचें, ताकि उस दिन जब हम तैयार होंगे तो हमें डेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब एक वजह यह भी हो गई, बाज़ दफ़ा वो शख्स जो इंसाफ लेने के लिए अदालत में आया हुआ है, उसको डिलेइंग टैक्टिस से फ़ायदा है तो वो कभी बीमारी का बहाना करता है, कभी कहता है कि आज मेरा वकील नहीं है। वो मुख्तलिफ टैक्टिस इस्तेमाल करता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि अगर एक डेट दी जाए तो उसको 10,000 जुर्माना कर दिया जाए कि जो शख्स इंसाफ के लिए अदालत में आया हुआ है उसको 10,000 रुपये मिले, ताकि उसके दिन का आने जाने का खर्चा भी निकले, उसका जो नुकसान हुआ है काम का वो भी निकले। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इस एक तरीके से वो शख्स आइंदा तारीख नहीं लेगा, बल्कि अपने वकील को कहेगा कि जनाब इस तारीख में मेरा केस हर सूरत पेश कर दे, नहीं तो मैं मज़ीद 10,000 नहीं दे सकता। ये भी वजह हो सकती है। और एक वजह इसमें मतलब मुख्तलिफ इस किस्म के अवामिल हैं, तो इसलिए हम सबको जो है ना इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि हम लोग जो है जो भी जिस दिन तारीख हो उस दिन उस काम को अंजाम दिया जाए। अच्छा सब बताइएगा कि ये जो केस सालों साल, चंद माह में निमटने वाले केस सालों साल तक चले जाते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और इनका तदारुक कैसे है, इनमें इस्लाहात लाकर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? इसमें सबसे पहली चीज़ तो बदनीति है। अगर बदनीति ना हो तो कोई इशू नहीं है। अगर ये चाहे तो इसको विद इन मंथ केस को ख़त्म कर सकते हैं। आपको मैं मिसाल देता हूँ, जो सियासी केसेस हैं, सियासी केसेस में जब ये चाहते हैं कि एक केस को जल्दी ख़त्म किया जाए तो ये जल्दी ख़त्म कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाकी केसेस में ऐसा किया जा सकता है। तो ना करने की बुनियादी वजह बदनीति है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब देखें कि यहाँ पे जजेस जो है ना अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं, हालांकि कोई भी जजमेंट जो है वो जो कानून के अंदर लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर जजमेंट करने का पाबंद है, लेकिन वो 30 दिन के अंदर वो फ़ैसला नहीं करते। अभी हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया, जो 26वीं आइनी तरमीम की है, इसके बाद आपको नज़र आएगा कि केसेस जो है ना वो जल्दी ख़त्म होंगे, लेकिन ये आला अदलिया में ख़त्म होंगे। यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं या लोअर कोर्ट्स हैं, इसमें भी अमेंडमेंट की अशद ज़रूरत है। अमेंडमेंट किसने करनी है? वो पार्लियामेंट ने करनी है। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका काम है और उनकी बदनीति है। वहाँ पे वो एक तो उसका काबिलियत का मसला है, दूसरा वहाँ पे बदनीति है, इसलिए वो अमेंडमेंट नहीं करते। अब ज़रूरत थी 26वीं आइनी तरमीम की, 26वीं आइनी तरमीम उन्होंने कर ली है। अभी आपको रिजल्ट नज़र आएगा। अभी सियासी केसेस जो है वो बेंच के पास जाएंगे, आइनी बेंच के पास, नतीजा क्या निकलेगा? कुछ सारे केसेस वहाँ पे चले जाएंगे, और जो आम केसेस हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, उसकी जो अपील्स वहाँ पे पेंडिंग है उसका फैसला होगा। तो इस चीज़ की ज़रूरत है। चीमा साहब बताइएगा कि लोगों को अक्सर शिकायत करते हुए हम सुनते हैं कि हमारे केस जो हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं, इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। क्या वजूहात हैं? उनमें लोगों की एग्जेजरेशन है या हमारी जो अदालती निज़ाम है उसमें अभी कुछ जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है? इसमें मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो हैं, एक तो बेजा केसेस, झूठे केसेस भी हैं उसमें कुछ लोगों के जेन्युइन केसेस भी हैं, उसकी वजह से भी। और दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी, अगर क्रिमिनल केसेस की तरफ जाया जाए तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी कुछ डिले होता है, और जो कंप्लेनेंट है उनकी तरफ से भी डिले होता है। और अगर जो तादाद है बहुत ज़्यादा डिले होने की, यहाँ पे इस्लामाबाद में जजेस की तादाद बहुत कम है। जजेस की तादाद ज़्यादा करें। जितना पीसफुल सिटी ये पहले था उतना अब नहीं रहा। बहुत ज़्यादा क्राइम रेशो है, जिस तरह पंजाब में है या बाकी जो प्रोविंस है उसी तरह अब यहाँ पे भी बढ़ गई है। इसलिए यहाँ पे जो इस्लामाबाद में एक तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाए,
क्योंकि जजेस कम है, केसेस ज़्यादा है उनके पास। अब एक जज के पास 2-2, 3-3 पुलिस स्टेशन उन्हें दिए हुए हैं। अब वो किस किस तरह उनको डील करें, हर एक को टाइम देना पड़ता है। तो इस तरह जो हमारे चीज़ें नज़र आई हैं वो यही है कि यहाँ पे जो जुडिशरी है उसकी तादाद बढ़ाई जाए। चीमो साहब, आपने बताया कि झूठे केसेस की वजह से कचहरी का बहुत ज़्यादा अदालतों का टाइम ज़ाया होता है, तो इसका तदारुक के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? जी, उसके लिए जो अदालतें हैं, या अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो उसमें तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, जो भी झूठी FIR होती है या जो भी झूठे केसेस हैं उनके खिलाफ जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे उस टाइम तक ये झूठे केसेस नहीं ख़त्म हो सकते। जब आप किसी को निशाने इबरत बनाएंगे, मिसाल बनाएंगे, तो वो चीज़ रुकेगी, ठीक है। और जहाँ तक जो सिविल मैटर्स हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह है कि जब तक इनके खिलाफ कोई पेनल्टी नहीं होगी, इनको कास्ट नहीं होगी, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उस टाइम तक ये चीज़ें रुकना नामुमकिन है। इस्लामाबाद के लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने वाले माहिर कानूनदानों का कहना है कि इस्लामाबाद की अदालतों में दीगर अदालती इस्लाहात के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अशद ज़रूरत है और उसके साथ साथ जजों की तादाद को बढ़ाने की भी अशद ज़रूरत है ताकि इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन हो सके। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।